दोस्तों, कल हमने सोशल साइंस के 10 क्वेश्चन किए थे जो कि हिस्ट्री सेक्शन से था, लेकिन वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो बहुत लोगों ने कहा कि इंग्लिश के जगह पे हिंदी में रखा जाए, तो आज मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे इंग्लिश में, तो इसके ये कौन कौन से डेट से कौन कौन से डेट के बीच में का इसका टेन्योर है। टेन्योर मतलब कार्यकाल था हड़प्पा सभ्यता का। तो दोस्तों, उसका आंसर होता है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये देखिए, ये है सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ही बाद में जाके हड़प्पा सभ्यता हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। ध्यान देने वाला बात है कि नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि इसमें लोगों को लगता है कि इसमें था और नहीं को भूल जाते हैं और वो गलत आंसर मार देते हैं। तो ये ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा। और सीटेट में तो ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कि लास्ट में नहीं दे देता है और सबको लगता है कि ये तो पूछ रहा था कि है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो देखिए, ये मिस्र की सभ्यता इस के साथ था। ये मेसोपोटामिया भी इसके शासनकाल में था। मतलब इसके जब ये था तो उस वक्त मेसोपोटामिया भी इसके समकालीन था। और चीन की सभ्यता भी चलती थी। नहीं थी तो वो थी ग्रीक की सभ्यता। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था, कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो देखिए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली तक तो था नहीं। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। बस एक मिलता है, बिहार का एक चिरांद जगह है जहाँ से स्टोन और हड्डी के अवशेष मिले हैं। खासतौर से उससे जो है वो हथियार बनाए गए थे। तो वो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है वो। उसके बाद पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, बंगाल और उड़ीसा नहीं है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन छड़ गया। हाँ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान तक फैला हुआ था। अब पाकिस्तान कहाँ है, मतलब बलूचिस्तान आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ही है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये लास्ट ऑप्शन यही सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले से स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है। कलिबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों, कलिबंगन जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में इनको याद करने का आप एक तरह से ट्रिक बता सकते हैं कि राजस्थान में बहुत लोग आप देखे होंगे कहीं कोई ड्रामा या कोई मूवी में कि औरतें जो है वो साड़ी पहन पहन के और बड़ा बड़ा चूड़ी पहन पहन के हाथ में मटकी लिए पानी वानी भरने जाती रहती हैं। और तो वहाँ पे चूड़ी उड़ी उन लोग बहुत ज़्यादा पहनती हैं। सजने संवरने का थोड़ा उन लोग का अलग ही एक रहता है वे। तो काली बंगा, बंगा मतलब होता है, उसका मतलब ही होता है चूड़ी। तो काली बंगन का उनका जो चूड़ी होता है वो तो वो यानी राजस्थान में ही वो राजस्थान में होता नहीं था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा कालीन के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, कौन सा पदार्थ का उपयोग, इनमें से कौन सा पदार्थ का उपयोग जो है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। वहाँ का जो मुद्राओं का निर्माण था, तो मुद्राओं का निर्माण जो हुआ था वो ना तो तांबा का ऐसा कुछ हुआ था, ना ही लोहा का, ना ही कांस का हुआ था। ये सेल खिड़ी की मोहरें मिली थी और सेल खिड़ी की सिक्के मिली थी वहाँ से, सेल खिड़ी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता ही में कॉपर पाया गया था, सबसे पहले मानव ने कॉपर का आविष्कार किया था और उसमें टीन को मिलाकर उसने ब्रॉन्ज बनाया, और ब्रॉन्ज को ही हिंदी में कांस बोलते हैं। तो कांस युग भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, कांस युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए, ऑप्शन में इसमें व्यापार है, पशुपालन है, शिकार है, कृषि है, लेकिन आंसर कृषि है, लेकिन इसमें व्यापार दे रहा है। देखिए, आंसर कृषि है, हम नीचे कृषि पे लगाए हैं, लेकिन सही व्यापार दे रहा है। हालांकि ये टेक्निकल मिस्टेक है, हम अपने नॉलेज से बताएंगे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रमुख था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य की सभ्यता के रूप में जाना जाता था। ठीक है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिससे गेहूं और जौ का प्रमुख थे। तो यही इनके मेन का ये थे। सिंधु घाटी के जो मुख्य व्यवसाय का जो तरीका था वो कृषि से ही डिपेंड था।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे, बहुत लोग को लगता होगा कि पुराना ज़माना का लोग है तो सब देहात वात में रहता हुआ, तो ऐसा नहीं है। वो शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी सभ्यता था। बहुत अच्छे अच्छे मकान थे, अच्छे अच्छे ईंट से बने हुए थे, तो इसलिए वो शहरी सभ्यता था। बहुत अच्छा संयोजन था, जैसा कि मतलब अभी जो हम लोग का शहर हुआ है ना, कुछ कुछ अभी से मिलता जुलता था वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए हुए थे? अभी हम बताया ना कि ईंट से बनाए हुए थे सिंधु सभ्यता के जो घर थे, देखिए ईंट से, तो ये सही है ईंट मेरा। तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन था आज का। और आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको सीटेट के लिए, बिहार बीएड के लिए और केवीएस के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा।